ये चालू अप्पी कितनी ड्रामेबाज है ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये वेट कर रही थी कि बस जल्दी से एक न्यूज़ मिल जाए भाई भाभी की तरफ से कि पापा आईसीयू से बाहर आ गए हैं, ताकि हम अपना ड्रामा फुल लॉन्च शुरू कर सकें। क्योंकि इन्होंने एक खाला और खाला की बेटी को बुलाया था, जो कि ये लोग एज यूजुअल बुलाते रहते हैं कंटेंट के लिए, और उस चीज़ का बेचारी कंटेंट बना नहीं पाई ठीक से। कभी भाभी बीमार हो जा रही है, कभी पापा बीमार हो जा रहे हैं। तो जैसे ही इनको न्यूज़ मिला कि इनके पापा आईसीयू से बाहर आ गए हैं, तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो कंटेंट बना नहीं पाएंगे, यूट्यूब पे कैसे वीडियो डाले, बेइज्जती हो जाएगी, सारे लोग ट्रोल करेंगे, कमेंट बॉक्स में गालियाँ पड़ेगी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? अपने ससुराल। क्यों? वहाँ एक ड्रामा क्रिएट कर दिया कि इनके फादर इन लॉ की तबीयत खराब है। एक बात बताओ, जब आपके ससुर की तबीयत ख़राब थी तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? चलिए इन सारे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चालू अप्पी के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में आप अपना POV जरूर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, चालू अप्पी और फनी भैया का ड्रामा जो है वो शुरू हो गया है फिर से। जैसे इनको पता चला कि इनके फादर आईसीयू में हैं, तो इनको शर्म आने लगी कि अब वीडियो डाले तो डाले कैसे, ब्लॉग डाले तो डाले कैसे, क्योंकि यूट्यूब पे तो गालियाँ पड़ेगी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को ड्रामा करके अपने ससुराल भेज दिया कि वहाँ पे इनके ससुर की तबीयत ख़राब है। देखो, जनरली होना ये चाहिए था कि अगर इनके फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है तो ये खुद भी तो वहाँ जाती। यहाँ इनके पापा बीमार थे, तो वहाँ पे उनके लिए उनके बेटे बहू थे और भी बहुत सारे उनके फ्रेंड्स, उनके वर्कर, उनके स्टाफ, उनके जो भी लोग केयर टेकर जो हैं वो सब थे। लेकिन वहाँ आपके ससुर के पास तो कोई नहीं था ना, उनका इकलौता बेटा जो आपके टेक केयर में लगा हुआ था, और आप भी यहीं थे। तो जब बेटा गया तो इनको भी कायदे से जाना चाहिए था, लेकिन ये गई नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने हस्बैंड को, फनी को भेजा कि जाओ, यहाँ तो कंटेंट बन नहीं पा रहा है तो वहाँ ही जाके कंटेंट बना लो। 2 दिन वहाँ कंटेंट बना के ये आ गया, ये बोलते हुए कि यहाँ जाना ज़रूरी है क्योंकि पापा की तबीयत भी अब ठीक है और चालू अप्पी अकेली है। एक बात बताओ, पूरा का पूरा ख़ानदान रहता है साथ में, तो चालू अप्पी अकेले कैसे हो गई? 2 केयर टेकर, उनकी जो खाला है वो है, उनके 2-3 बच्चे हैं, वो भी सब केयर टेकर है। एक नई केयर टेकर आई हुई है, गोहर जो भी वेहर। तो इतने सारे लोगों के बीच में भी चालू अप्पी अकेली हैं, ठीक है। और इनका देखो, ये भाषण इतना देते हैं ना, हम लोग कमाते हैं तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पेरेंट्स को खुश रखें, जबकि ये लोग इतने नालायक हैं इतने नालायक हैं। मतलब ऐसे माहौल में भी ये वहाँ पे जा कर के अपनी वाइफ के लिए सूट खरीद रहा था। आप सोचो कैसी मानसिकता के ये लोग हैं। और आजकल इसने नया एक ड्रामा शुरू किया है, हर वीडियो में ये बोलता है कि हम जाएंगे, मम्मी पापा को वहाँ ले जाएंगे, मुंबई ले जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रहिए, जब मन करता है आइए, घूम फिर के आ जाइए, फिर जाइए, फिर आइए। लेकिन अभी ये जब गया तो लेके नहीं गया। चालू अप्पी ने भी लेक्चर दिया कि तबीयत उन लोगों का ठीक है, बस थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। तो भाई टेक केयर कौन करेगा? एज अ बहू ये तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन आप तो अपने फादर इन लॉ को देखने झांकने तक नहीं गई। मतलब यहाँ बैठ के आप क्या कर रही हैं? आपको वहाँ जाना चाहिए था, कुछ सीखिए अपने भाई भाभी से। बट आई नो कि आप कुछ नहीं सीखेंगी। तो ये लंबा लेक्चर देती है कि उन लोगों को यहीं बुला लेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे। लेकिन कब बुला लोगे? इंसान अगर अभी बीमार है तो उसको सेवा की ज़रूरत अभी है, ना कि 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद हो सकता है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही है ना कि जो लड़की अपने खुद के सगे बाप की नहीं हुई, वो अपने ससुर की क्या ही होगी। इनके फादर आईसीयू में थे और इनको इतना जोर से ब्लॉग आ रहा था, ये ब्लॉग बनाने के लिए मरी बड़ी जा रही थी। जैसे इनको न्यूज़ मिला कि इनके फादर आईसीयू से बाहर आ गए हैं, तो ये तलफला करके आ गई वीडियो बनाने के लिए। मतलब ये औरत इतनी पैसे की भूखमरी आन पड़ी है, इतनी लालची है। मतलब ब्लॉग के लिए ये औरत इतना नीचे कर सकती है। आप लोग सोचो गाइस, जिसका बाप बीमार हो, आईसीयू में हो, तबीयत ख़राब हो, हालत एकदम ज़िंदगी मौत के बीच में जो बंदा जूझ रहा हो, उसकी खुद की बेटी गिफ्ट खोलने में व्यस्त है, वो बर्थडे का सेलिब्रेशन करने में व्यस्त है। क्योंकि बर्थडे नहीं मना पाए तो एक कंटेंट मिस हो गया, तो चलो गिफ्ट के बहाने ये सब नाटक करते हैं। और कैसी फैमिली है यार, कैसी फैमिली है जिसका फैमिली मेम्बर
हॉस्पिटलाइज है, उसकी बेटी को देखो, ये पूरे परिवार को इकट्ठा बैठा करके और गिफ्ट रैप करके और उसको खोलने का ये ड्रामा कर रहा है। अगर बच्चे का बर्थडे था भी, अगर बड़ों ने या छोटों ने उसे प्यार में या जो भी रिस्पेक्ट में जो भी उसको दिया, तो कोई ज़रूरी था कि इस माहौल में भी आपको उस चीज़ का कंटेंट बनाया जाए? मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? और प्लीज़ ये सब ड्रामा मत किया करो कि ये सब कुछ बच्चों ने किया। भाई आपके घर पे 2 छोटे बच्चों के अलावा कोई बच्चे नहीं हैं, वो सब परिपक्व इंसान हैं। जो जो लड़कियां आपकी फुल ऑन नैनी बनी हुई है आपके बच्चे की, वो क्या बच्ची है कि उसे पता नहीं है सिचुएशन क्या है घर के? और ये जो है फ़नी, ये तो और सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। ये कहता है अपनी वाइफ को कि इसको सलाम है कि अपने फादर को देखने आईसीयू में गई है। तुम पागल वागल हो क्या? मतलब जिसका बाप भी मारा है, बेटी आईसीयू में देखने नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? इसमें सलाम करने की क्या बात है? तुम इडियट हो? मतलब खुद के फादर के लिए अगर हॉस्पिटल में जा रही है उसको देखने, उसके लिए सलाम है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इसने सबको संभाला है और कैसा भी हो दुख सुख तो आते रहता है, लेकिन हम लोगों को हंसना चाहिए। कैसे हंसना चाहिए? जब घर में कोई बीमार होता है तो हंसी नहीं निकलती है, तब इंसान परिवार रोता है, उसी को परिवार बोलते हैं जो दुख के अकॉर्डिंग रोता है। बेवकूफ़ इडियट, इसको कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि ये भाषण देने का इतना शौकीन है ना कि कुछ भी बैठ के कैमरा खोल लेता है और बकवास करना शुरू कर देता है। और इसने एक बार भी मतलब अगर जो कुछ भी किया वो शोएब ने किया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है भाई। ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, जो भी कर रहा है शोएब कर रहा है। और इसने सारा का सारा क्रेडिट अपनी वाइफ को दे दिया कि इसी ने सब किया, इसको तो सैल्यूट है, पूरे परिवार को संभाला। एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये कैसी फैमिली है। ये मैडम कह रही हैं कि जिन्हें तबीयत ख़राब थी पापा की, उतनी तो किसी को पता भी नहीं, मैं तो अम्मी को बताती भी नहीं थी। यार ये कैसे लोग हैं? क्या वाइफ कभी अपने हस्बैंड से मिलने नहीं गई आईसीयू? मतलब बेटी जा रही थी तो माँ साथ में नहीं गई, चलो माना कि रोका होगा बेटे ने बेटी ने, बट एज अ वाइफ कोई कैसे रुक जाएगा? कोई वाइफ बोलेगी नहीं कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है हर हाल में, मैं तो जाऊँगी। मतलब पता नहीं कैसी फैमिली है, क्या ड्रामा है इन लोगों का, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एक और चीज़ ये मैडम कह रही हैं कि मुझे ही पता है जब अपने बेटे के बारे में, बैदर के बारे में, कि मैं जब उसको छोड़ के जाती थी तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, मैं कैसे जा रही हूँ, कैसे। तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो क्या? मतलब दुनिया में तुम्ही ने बच्चे जन्म दिए हैं, कितनी सारी वर्किंग वुमेन हैं जो अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के 7-8 आवर्स के लिए ऑफिस जाते हैं, कितने, और जिनको काम नहीं भी है तो भी वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो घर में अपने इन लॉज़ के पास, अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाई बहन के पास, फ्रेंड्स के पास बच्चों को छोड़ के शॉपिंग पे जाते हैं, मूवी जाते हैं। नॉट अ बिग डील, इतना क्या बड़ा ये हो गया है। और आपके खुद के ही घर रूहान के भी तो मम्मी पापा हैं। जब उनकी मम्मा हॉस्पिटलाइज होती है तो बच्चा तो घर पे ही होता है ना। उनका भी फादर 25 दिनों से हॉस्पिटल में है अपने फादर को लेकर के, तब भी अपने बच्चे का ख्याल तो रख रही है ना। सबसे ज़्यादा तो फ़नी मुझे वो सीन लगा जब ये फ़नी कह रहा है कि अब मैं मुंबई के लिए निकलूँगा क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे डबा अकेली है। मतलब डबा अकेली है, इतने सारे लोगों के बीच में भी डबा अकेली है। और मतलब इनकी खुद की माँ अकेली हैं, उनको छोड़ करके, अगर वाकई में इसकी फादर बीमार हैं तो ये अपने बीमार पिता को छोड़ करके मुंबई आ गया। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि इतने लंबे लंबे जो लेक्चर देते हो कैमरे पे बैठ के कि माता पिता है और हमारे पास सब कुछ है, हम सक्षम हैं, हम जब कमा रहे हैं, हम इतना मेहनत करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माता पिता को खुश रखें, हम उनका देखभाल। तो खुशी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती कि सक्षम है तो हम अपने पेरेंट्स को पैसे दे दिए, चीज़ें उनके लिए कूलर खरीद दिया, नहीं। एक बुजुर्ग माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है। उनको सबसे ज़्यादा आराम मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से उनको तब मिलेगा जब उनके खुद के बच्चे उनके साथ हों। और तुम इतने नालायक बेटे हो कि तुमसे 10 दिन उनके पास रहा नहीं गया। और ये चालू अपी यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था कि तुम अपनी वाइफ को लेकर के जाओ। अगर वाकई में वो बीमार थे, जैसा कि चालू अपी ने बोला कि अम्मा से भी अब उतना नहीं होता है, उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनका भी एज हो गया है तो वह काफ़ी थक जाती हैं,
तो अगर थक जाती है तो ये तुम्ही लोगों का फ़र्ज़ था ना कि उनका ख्याल रखते या फिर उनको अपने पास बुला लेते। इतने सारे फ्लैट्स खरीद रखे हैं और अपने ही पेरेंट्स को रखने में इसको इतना इन लोगों को परेशानी होती है। और एक चीज़ समझ नहीं आया, ये बेहर जो है बेहर कहाँ से टपक पड़ी, वो तो नहीं आई हुई थी ना, वो कैसे आई? मतलब हाँ, बीच में ब्लॉग नहीं आ रहे थे तो कुछ हुआ होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ना इरिटेटिंग 2-3 चीज़ें लगता है जब ये फैमिली पे बात करता है, फैमिली के ये फैमिली ही तो होती है, ये होता है, फैमिली देखभाल करते हैं, एक दूसरे का साथ होता है और हर एक चीज़ का मतलब इसके यहाँ कोई मरते भी रहे तो भी ब्लॉग बनाएगा ये बोलते हुए कि सेलिब्रेट करना ज़रूरी था, बर्थडे मनाना ज़रूरी था क्योंकि बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं भाई तुम्हारे घर पे? बच्चे सब बूढ़े हो गए, इतने छोटे बच्चे कोई नहीं है कि उनको सिचुएशन समझ नहीं आएगी। मानते हैं कि तुम नालायक हो, तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, जो भी है, जो भी तुम हो, जो भी जिस चीज़ पे तुम कूदते हो और खुश होते हो वो तुम्हारी वाइफ की कमाई हुई जो भी कमाई है, तो तुम उन्हीं के टुकड़ों पे पलते हो। इट मीन्स ये नहीं कि अननेसेसरी का अपनी वाइफ को ना चने के झाड़ पे चढ़ाओ। ठीक है, जहाँ पे कुछ अच्छा होता है ना वहाँ पे तारीफ़ कर लो, लेकिन अब उसका खुद का बाप बीमार है, उसको हॉस्पिटल में देखने जा रही है, इसमें कुछ उसको सर पे चढ़ाने वाली बात नहीं है। बेटी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? और ये जो सैल्यूट किया ना कि इसको सैल्यूट है, सलाम है, इसने ये किया, उसने वो किया, तो थोड़ा सा क्रेडिट भाई भाभी को दे देना था क्योंकि लिटरली अगर कोई उनकी टेक केयर कर रहा है तो वो उनके खुद का बेटा ही कर रहा है, बहू भी नहीं कर रही है। बहू भी अपना सूट बेचने में अलग ही बिजी है ना। तो ये जो फैमिली है ना, ये लोग जितना दिखाते हैं फैमिली बॉन्डिंग और ये और वो, इसमें कोई एक रत्ती की भी सच्चाई नहीं है क्योंकि इनकी फैमिली बॉन्डिंग तो कैसी है वो दिख ही रहा है। और पता है एक और चीज़, दीपिका ना आजकल इन लोगों को बिल्कुल मुंह नहीं लगाती, किसी भी चीज़ में वो शामिल नहीं होती। डब्बा का ना एक चीज़ सबसे इरिटेटिंग लगता है कि कुछ भी बकवास करने के लिए पूरे घर की महिलाओं को बैठा लेगा क्योंकि जितने बच्चे हैं सबको नौकर बना के रखा हुआ है इसने, सबको सर्वेंट बना के रखा हुआ है और उन लोगों को पास में बैठा करके बस लंबे लंबे लेक्चर देगी। उससे ज़्यादा तो इसको वैसे भी कुछ आता नहीं है। जो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनके घर में बच्चे नहीं, वो तो सारे अब बड़े हो गए हैं। ये लोग जितना देखोगे इनके बच्चे के लिए, डबा के बच्चे के लिए करता है, क्या ये सारी चीज़ें कभी किसी ने रूहान के लिए किया? नहीं किया। और शायद ये लोग उतना अटैच भी नहीं है रूहान से, और शायद उसका रीज़न ये भी है कि दीपिका अपने बच्चों को इन लोगों के पास नहीं छोड़ती, और अच्छा ही है कि नहीं छोड़ती। अगर इन लोगों के पास छोड़ेंगी तो फिर इन लोगों की तरह जाहिल बनेगा वो बच्चा, और वो बच्चा बहुत बहुत अच्छा है, मतलब प्यारा है। अभी तक जितना वो दिखा है ना, जितना भी मैंने उसको देखा है, वो बच्चा बहुत मैनर्स वाला है और इन लोगों के पास रहेगा तो वही सीखेगा। मुझे ये चाहिए था, चालू अपने मुझे ये चाहिए था। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।